एशिया कप को लेकर टीम का ऐलान हो चुका है। हर कोई इंतजार कर रहा है कि यार कब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान देखने को मिलेगा। क्या भारत इस बार एशिया कप जीतेगा? इस बार एशिया कप में हमारे तमाम बड़े खिलाड़ी खेलने आए हैं। जो हमारी बेस्ट टीम है वो मैदान में जाएगी। कोई भी शिकायत करने का मौका इस बार भारतीय टीम के पास नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप में सबसे बुजुर्गों की टीम है। हाँ जी, हमारे 7 खिलाड़ी ऐसे हैं जो 30 साल के ऊपर हैं और एवरेज एज जो हमारी है वो 29 साल है। सबसे कम नेपाल की है। हालांकि नेपाल में बहुत सारे नए लड़के हैं, लेकिन अगर आप हमारे पड़ोसी पाकिस्तान को देखेंगे तो उनके यहां भी कम है। उनके यहां एवरेज एज 26 साल है। तो डैडीज टीम तो नहीं कहेंगे, 29 साल में डैडीज टीम तो नहीं होती, लेकिन फिर भी बुजुर्गों की टीम जो है कंपैरिजन में बाकी लोगों के यहां पर नजर आ रही है। हालांकि इस टूर्नामेंट में सबसे बुजुर्ग खिलाड़ी जो है वो इंडिया के नहीं है, वो बांग्लादेश के हैं, शकीबुल हसन। उसके बाद हमारे रोहित शर्मा, दोनों की उम्र 36 साल है। गुलशन और प्रतीश जीसी, ये दो नेपाल के खिलाड़ी हैं जिनकी सबसे कम उम्र है। गुलशन 17 साल के हैं और प्रतीश जो है 19 साल के हैं और ये सबसे कम उम्र के लड़के हैं। तो हमें लगा क्यों ना एक बार आपको जानकारी देते हैं कि इस वर्ल्ड कप में सबसे बुजुर्ग कैसे हमारी टीम है। हालांकि आईपीएल में धोनी की टीम सबसे बुजुर्ग थी, बाद में क्या हुआ, ट्रॉफी जीत ली। तो टीम इंडिया में सबसे नए खिलाड़ी जो हैं वो हैं तिलक वर्मा, जिनकी उम्र 20 साल है। तिलक से छोटा कोई नहीं है एंड तिलक वर्मा को शामिल करना एक बोल्ड फैसला है जिसका स्वागत होना चाहिए और हो भी क्यों ना। मुझे लगता है वो एक एक्स फैक्टर हो सकते हैं। रिंकू भी आते तो भी मैं उतना ही खुश होता, लेकिन तिलक हैं तो भी अच्छा है। अब टीम इंडिया के अगर बुजुर्ग खिलाड़ियों की बात की जाए, बुजुर्ग कह सकते हैं ना इसके हिसाब से, अदरवाइज बुजुर्ग नहीं है। 20 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में, 36 साल की उम्र में आदमी कहाँ बुजुर्ग होता है। हम और आप भी तो जवान ही हैं। लेकिन टीम इंडिया के हिसाब से क्रिकेट की कॉन्टेक्स्ट में विराट कोहली की उम्र जो है वो 34 साल है, सीनियर खिलाड़ी। रोहित शर्मा जो है 36 साल, सीनियर खिलाड़ी। रविंद्र जडेजा साहब जो हैं 34 साल, सीनियर खिलाड़ी। सूर्य कुमार यादव 32 साल, सीनियर खिलाड़ी। मोहम्मद शमी 32 साल, सीनियर खिलाड़ी। केएल राहुल 31 साल, सीनियर खिलाड़ी। और आखिर में शार्दुल ठाकुर, वो भी 30 साल के हैं। तो ये अपने आप में है कहानी। सबसे छोटे हमारे यहाँ तिलक वर्मा 20 साल और सबसे बड़े सीनियर हमारे कप्तान साहब रोहित शर्मा 36 साल। एक बार अगर आपको बाकी खिलाड़ियों की एज दे रहे हैं तो शुभमन गिल 23 साल के हैं, विराट 34 हमने बता ही दिया। अय्यर जो है वो 28 साल के हैं, वर्मा जी 20 साल के। इसके अलावा ईशान किशन जो है 25 साल के, हार्दिक 29 साल के, जडेजा 34 के, अक्षर पटेल जो है 29 के, बुमराह जो है वो भी 29 के हैं। ये अच्छा यार, बुमराह 29 की है। मतलब अच्छा इसलिए कि यार 5, 6, 7 साल अभी वो खेल सकते हैं, 4-5 साल तो खेलेंगे, छोटे ना हुए। सिराज जो है वो भी 29 साल के हैं, कुलदीप 28 साल के हैं, प्रसिद्ध कृष्ण 27 साल के हैं और हमारे संजू भैया जो हैं वो 28 साल के हैं। ये इंडिया की कहानी है। अब पाकिस्तान की तरफ देखेंगे तो पाकिस्तान में नसीम शाह जो हैं वो सबसे छोटे खिलाड़ी हैं, 20 साल उनकी उम्र है। और पाकिस्तान में सबसे उम्र दराज खिलाड़ी जो हैं वो हैं फखर जमान, जिनकी उम्र 34 साल, 33 साल उनकी उम्र है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बात की जाए तो जमान सबसे ओल्ड एज प्लेयर हैं। इमामुल हक 27 साल, बाबर आजम की उम्र 28 साल, मोहम्मद रिजवान भी उम्र दराज खिलाड़ियों में है 31 साल, मोहम्मद हारिस जो हैं वो नौजवानों में है 22 साल, शदाब खान काफ़ी यंग हैं 24 साल। हालांकि पाकिस्तान में एज का काफ़ी सियापा है, मतलब ऊपर नीचे होता है, लेकिन ठीक है। सलमान आगा अली जो है 29 साल, फ़हीम अशरफ 29 साल, मोहम्मद नवाज 29 साल, वसीम जूनियर जो हैं ये आते हैं 21 साल के। इसके अलावा उसामा मीर जो हैं 27 साल के, हारिस रऊफ जो है 29 साल के, नसीम शाह जो हैं वो हैं 20 साल के और शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो हैं 23 साल के। अब क्या नसीम एक्चुअली में 20 साल के लगते हैं? मतलब हो सकता है शाहीन और नसीम जिन्होंने देखा होगा, लेकिन कई बार हमने देखा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में लोग उम्र बदलते हैं। हमारे यहाँ भी युवराज सिंह ने बाद में कहा कि यार ठीक है, रोजन ने बताया कि कैसे वो पहले छोटे थे, बाद में उनसे बड़े हो गए। तो ये भी जो है ये अपने आप में एक दिलचस्प पैरामीटर। बांग्लादेश की बात की जाए तो यहाँ पर भी उम्र दराज खिलाड़ी हैं, लेकिन इनके पास भी यंग प्लेयर हैं और ओवरऑल जो एवरेज एज है वो आती है इनकी 26 साल। शरीफुल इस्लाम जो हैं सबसे छोटे हैं 22 साल के और सबसे सीनियर खिलाड़ी जो हैं शाकिब है 36 साल कुछ महीने के। अगर ओवरऑल टीम के प्लेयर्स की बात की जाए तो मोहम्मद नईम 23 साल, शांतो जो हैं वो आते हैं 24 साल के, तंजीम जो हैं वो आते हैं 22 साल के, और रिदॉय जो हैं वो आते हैं 22 के, लिटन दास जो हैं वो आते हैं विकेट कीपर
28 साल के। इसके अलावा मुशफिकुर रहीम जो हैं वो भी काफ़ी सीनियर एजेड खिलाड़ी हैं, 36 साल की उनकी भी उम्र है। शाकिब खुद 36 के हैं, अफीक जो हैं 23 के, मेहंदी हसन मिराज जो हैं वो आते हैं आपके 25 साल के, और बाकी लोगों की बात कीजिए, शमीम 22 साल, शेख मेहंदी हसन 28 साल, इबादत 29 साल के आते हैं, हसन महमूद 23 साल के होते हैं, मुस्तफिजुर जो हैं वो आते हैं 27 साल के, और नसूम अहमद वो भी आते हैं 28 के, और इसके अलावा शरीफुल 22, तस्कीन 28। तो यहाँ पर भी ठीक है। नेपाल की टीम सबसे यंग है, उनमें केवल एक खिलाड़ी है जो 30 के पार है, करण केसी सबसे उम्रदराज खिलाड़ी है, बाकी जितने खिलाड़ी हैं वो सब यंग हैं। खासतौर पर गुलशन जैसा खिलाड़ी है जो 17 साल का है, और बाकी ओवरऑल भी उनके प्लेयर जो है वो कम है। अब उम्र वैसे कोई पैमाना होती नहीं है, लेकिन ठीक है, हमको लगा यार एक थोड़ा सा अलग तरीके से बात की जाती है। लेकिन इसमें एक इंडिया के नुकसानदायक है, इंडिया के पास भविष्य के लिए धीरे धीरे प्लेयर रिटायर हो रहे हैं। विराट कोहली, रोहित, तमाम खिलाड़ी जा रहे हैं यार।